आज की हमारी कहानी है अपाहिज माँ बाप की बेटी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप देखते रहें। खुशबू एक गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन मेहनती बहुत थी। छोटी सी उम्र से ही खुशबू चाहती थी कि वो सभी की मदद कर पाए, लेकिन भगवान ने उसे इस लायक नहीं बनाया था कि वो सभी की मदद कर सके। वो तो खुद ही जाने कैसे अपना घर चला रही थी। खुशबू के माता पिता दोनों ही चलने फिरने में असमर्थ थे। खुशबू अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और माता पिता भी काफ़ी गरीब हालात में थे, जिस वजह से छोटी सी उम्र में ही खुशबू पर जिम्मेदारियां आन पड़ी। खुशबू के माता पिता शुरू से अपाहिज नहीं थे। कुछ सालों पहले की बात है। खुशबू के माता पिता संतान सुख से वंचित होने की वजह से केदारनाथ संतान मांगने के लिए गए थे। उन्होंने मन्नत मांगी थी कि भगवान जब उन्हें संतान सुख दे देगा तब वो अपने बच्चे के साथ यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे। जब खुशबू का जन्म हुआ तो खुशबू के माता पिता ने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए अपनी बेटी खुशबू के साथ केदारनाथ जाने का विचार किया। वो केदारनाथ के दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में ट्रेन का भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें कई लोग घायल हो गए। ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतर जाने की वजह से काफ़ी लोग हताहत हुए। कुछ लोगों की तो जान भी चली गई, वहीं कुछ लोग अपाहिज हो गए। उस दिन से ही खुशबू के माता पिता बड़ी परेशानी में आ गए, क्योंकि अब वो कमाकर भी नहीं खा सकते थे और ऊपर से बेटी को कैसे पालेंगे, यह समस्या भी खड़ी हो गई। जैसे तैसे करके उन्होंने खुशबू का पालन पोषण किया। खुशबू अब 15 वर्ष की हो गई थी। वह इस बात को अच्छे से समझती थी कि उसके माता पिता घर चलाने में असमर्थ हैं, इस वजह से उसे ही कुछ करना पड़ेगा। खुशबू अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटा मोटा काम भी करने लगी ताकि उसके घर का खर्च आसानी से चल सके। लेकिन उम्र में बहुत छोटी होने की वजह से वो कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर पाती थी। इस वजह से पैसे भी बहुत कम मिलते थे। लेकिन खुशबू ने परिस्थितियों से हार नहीं मानी और वो दिन रात मेहनत करती रही, साथ में पढ़ाई भी करती। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खुशबू के परिवार की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। खुशबू ने अब नौकरी छोड़कर खुद का व्यवसाय करने के बारे में सोचा। खुशबू खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी। मोहल्ले के सभी लोग उसके खाने की तारीफ करते थे। खुशबू ने सोचा, क्यों ना अपने हुनर को ही बिजनेस बनाया जाए। खुशबू ने जैसे तैसे करके एक ठेला खरीद लिया और समोसे, कचौरी और जलेबी बनाने लगी। खुशबू को शुरू में तो सफलता नहीं मिली। लगभग 2 महीने तक उसने प्रयास किया, लेकिन उसके ठेले पर ग्राहक ही नहीं आते थे। लेकिन खुशबू अपने इरादों की पक्की थी और उसने अपना आत्मविश्वास नहीं टूटने दिया। उसने सोचा, ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके लिए उसने एक युक्ति लगाई। उसने सोचा, मैं रोज 50 लोगों के लिए कचौरी, समोसे और जलेबी बनाती हूँ, लेकिन मुश्किल से 10-12 ग्राहक ही आते हैं और बाकी व्यर्थ में ही खराब होते हैं। क्यों ना मैं ये सभी बिना पैसे लिए ही लोगों को खिला दूं। खुशबू ने अगले दिन से ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में लोगों के मुंह पर खुशबू के कचौरी समोसों का स्वाद चढ़ने लगा। खुशबू ने जिन जिन लोगों को भी कचौरी, समोसे और जलेबी खिलाए थे वो सभी उसके स्वाद के कायल हो गए और धीरे धीरे उसके ठेले पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। पहले जहां 10-20 ग्राहक ही आते थे, अब रोज 100 ग्राहक आने लगे। खुशबू इस बात से बड़ी ही खुश थी कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग ला रही है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। 1 वर्ष बीत गया था। खुशबू का कचौरी समोसे का बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगा था। अब उसने ठेले से हटकर एक दुकान किराए पर ले ली और कुछ लोगों को भी अपनी दुकान पर लगा लिया। अब उसका बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। खुशबू अब अपने माता पिता का भी अच्छे से पालन कर पा रही थी, क्योंकि उसका बिजनेस अब अच्छे से चल गया था और उसका बचपन का सपना जो कि था गरीबों की मदद करना, वो भी अब वो पूरा कर पा रही थी। रोज बचे हुए कचौरी समोसों को अनाथ गरीब लोगों को मुफ्त में ही दे देती, जिससे उन लोगों की दुआ भी उसे मिलती। खुशबू के माता पिता भी अब खुश थे, क्योंकि उनकी बेटी काबिल बन गई थी। उनकी गरीबी के दिन अब दूर हो गए थे और खुशबू अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपना आत्मविश्वास टूटने नहीं देते और पूरी ईमानदारी से कोशिश करते रहते हैं तो सफलता आपको जरूर ही मिलती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।